Good morning, everyone, and welcome to our channel Gurukul Shishya. Today, we are going to attempt something to know question answers of chapter number 1 Components of Environment. So, here we begin. Okay, it's like something to know, कुछ आपके जानने के लिए. A part says tick the correct options. Okay, there are four options given here, out of which जो भी correct option है, दो आपको tick करना है, right? All right. Says which one is not a part of biological environment. अब ये आपके चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है? देखिए, एज वी नो कि प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दे आर पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. द करेक्ट आंसर इज वाटर. सिंस वाटर, लैंड एंड एयर वो किसका है? सब फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज वाटर. सेकेंड, वॉल्केनोज इरेप्ट ड्यू टू, वॉल्केनोज जो है इरेप्ट होते हैं किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ के अंदर जब इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, जब अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, जब वो आपस में स्ट्राइक करती हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है अर्थ में, और जिसकी वजह से जो वॉल्केनोज है वो इरप्ट करते हैं, राइट? थर्ड है विच वन ब्रिंग्स अ सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट. क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से एकदम से सडन चेंज हो जाता है एनवायरमेंट के अंदर? सो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ रिवर जो है बड़ी धीरे धीरे बनती है, तो एनवायरनमेंट में कोई सडन चेंज नहीं होता. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट जो है बड़ा धीरे धीरे है, आपको कोई सडन चेंज नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन, एकदम से माउंटेन नहीं बनता है, ठीक है? इट टेक ईयर्स टू बिल्ड और टू मेक अ माउंटेन, राइट? टू बिल्ड अ माउंटेन. तो ये भी फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन है. दैट मीन्स अगर एकदम से रेनफॉल हो जाए तो आप क्या करोगे? यू इमीडिएटली गो अंडर सम रूफ, राइट? तो एकदम से सडन चेंज होता है, हवा जो है एकदम से ठंडी हो जाएगी, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, राइट? ओके. नाउ फोर्थ इज आइडेंटिफाई द टर्म दैट स्टैंड्स फॉर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल. देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म, वो टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए, ढूंढिए एक तरीके से. दैट स्टैंड्स फॉर द टॉप मोस्ट लेयर, जो कि स्टैंड करती है किसके लिए? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ की. अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या है? यू नो दिस इज सियाल, राइट? और उससे उसके नीचे क्या होता है? दैट इज सीमा, राइट? तो सियाल क्या होता है? दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, ठीक है, जो कि लूज मटेरियल से बनी होती है. और जो सीमा होता है दैट इज व्हाट? दैट इज सियाल एंड सॉरी दिस इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है? तो ये उसके बाद सियाल ऊपर वाली लेयर को होते हैं, उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज नोन एज सीमा, राइट? फिफ्थ इज इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया. अब किस ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था? दैट वाज इन द ईयर 1972. ओके. ओके. नाउ बी पार्ट, गिव अ सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको एक टर्म देनी है इन सब सब चीजों के लिए, ठीक है? ये जो आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं उनके लिए. इट इज अ सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जिसके अंदर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, व्हाट इट इज कॉल्ड? दैट इज नोन एज बायोस्फीयर, राइट? द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे सोलर सिस्टम में, व्हाट इट इज? दैट इज अर्थ. ओके. Then we have the uppermost part of the lithosphere which is rich in silica and aluminium. We know this कि इनका, इन दोनों का इनिशियल ले लीजिए, that is Si और Al. So what it is? It's Sial, right? ठीक है. जो जो टॉप मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, what it is? अपर मोस्ट जो पार्ट है लिथोस्फेयर का, which is rich in silica and aluminium, that part is called Sial. और उसके नीचे क्या है? That is सीमा. फोर्थ इज द स्फेयर ऑफ एयर दैट एनवलप्स द अर्थ. ऐसा एरिया अर्थ का, ठीक है, सॉरी एयर का, जो कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, व्हाट इट इज? दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है? और एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज वायुमंडल इन हिंदी, राइट? ऑलराइट. देन मास ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर मास, मास का मतलब होता है बहुत सारा, एकदम से मतलब बड़ी क्वांटिटी में जब पानी होता है अर्थ की सरफेस, व्हाट डू यू कॉल दैट? दैट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, ठीक है? हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स एवरीथिंग. हाइड्रोस्फेयर के अंदर आपके ओशंस भी आ गए, देन आपका रिवर्स भी आ गया, जो अदर वाटर बॉडीज है वो भी सब इसी के अंदर इंक्लूड होगा, राइट?
Okay, C part says match the following. Okay, uh, it says physical environment includes. So physical environment के अंदर क्या होता है? This is what we know. Physical environment के अंदर होता है आपका water, air and land, right? तो ये क्या है? These are all non living things. ठीक है. एंड आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या होता है? दैट इज प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ होता है, राइट. सेकेंड आपका इट इज द मोस्ट डायनेमिक इन नेचर. क्या चीज ऐसी है जो कि बहुत डायनेमिक है, मतलब दैट कीप्स ऑन चेंजिंग? ऐसी क्या चीज है? दैट इज एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम से सडन चेंज होता है. जैसे आपने अभी हमने पहले पढ़ा, जैसे ही बारिश होगी ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हो जाएगा. ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑटोमेटिकली ठंडी ठंडा हो जाएगा. ठीक है, तो डायनेमिक है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी से चेंज होता है. अ नैरो जोन सपोर्टिंग लाइफ. बड़ा पतला सा जोन है जहां पर लाइफ सपोर्ट होती है. वी नो दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर का है जहां पर वेयर ऑल द थ्री स्फीयर्स इंटरैक्ट. दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. जहां पर इंटरेक्शन होती है दैट इज नोन एज बायोस्फीयर. ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग एनवायरमेंट. अब क्या है ऐसी चीज जो कि एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है? दैट इज ह्यूमन बींग्स. हमने पढ़ा दैट ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द एनवायरमेंट, राइट. अब बात करते हैं फिफ्थ, दैट इज रॉक्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड, इट्स गिवन देयर, ये सामने ही है, दैट इज सीमा, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. With this, thank you so much, kids. And for the question answers of D and E part, we will be meeting you in the next video. With this, thank you so much.